फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित यानी कि भारत के भूगोल से संबंधित वन लाइनर्स जो भी आपके सवाल हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम होने वाले दोस्तों, उन सभी एग्जाम में भारत के भूगोल से संबंधित काफ़ी सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका पटवार का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में भारत के भूगोल से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वन लाइनर्स फॉर्मेट में भारत का भूगोल मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं दोस्तों, तो रेगुलर बेसिस पर जो वन लाइनर्स की जो शुरुआत हम कर रहे हैं, इसके रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा भारत के भूगोल में सामान्य परिचय। और यहाँ पर जो भी सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा आपकी कौन सी हो जाएगी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है, तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो ये आपका 2.4% घेरा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर आपका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो है कन्याकुमारी, ये आपका कहां पर स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा दोस्तों, भारत जो है आपका वह उत्तर पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका स्थित है। तो इसकी जो आपकी कन्याकुमारी यानी भूमध्य रेखा जो है और जो कन्याकुमारी है, इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 876 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, तो भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला पॉइंट है, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा जो है वो पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो ये 15,106 किलोमीटर आपकी जुड़ी हुई है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो कि हमने डिस्कस करी अभी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपकी कहां से होकर गुजरती है? तो ये आपकी मिर्जापुर से होकर गुजरती है दोस्तों, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है, मिर्जापुर से होकर ही आपकी गुजरेगी। अगला पॉइंट है आपका, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है, तो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? द्रास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्रास हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सभी सवाल आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा हो जाएगा? आपका द्रास हो जाएगा। अगला पॉइंट है, एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा आपकी सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है ये भारत का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा है, तो भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा किसकी है दोस्तों? गुजरात राज्य की है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबी सीमा जो लगाता है आपका समुद्री सीमा, जो तट रेखा सीमा है, वो गुजरात की हो जाएगी सबसे ज्यादा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है वो आपकी कौन सी जल संधि हो जाएगी? तो ये आपकी 10 डिग्री जल संधि हो जाएगी। और ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 2023 में भी ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो वो राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है, केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? लक्षद्वीप है। और ये सवाल भी आपका काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल देखिए, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं, तो दोस्तों केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहां से भी गुजरते हैं? आपके तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों?
अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला पॉइंट है भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा जो है दोस्तों भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में स्थित है, तो भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में स्थित है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपका 2018 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है, तो इंदिरा बिंदु आपका कहां पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो कि समुद्री तट से संबंधित है, तो ये आपके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपके समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समुद्री तट से संबंधित आपके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अगला पॉइंट है पश्चिमी बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो पश्चिमी बंगाल जो है इसका पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? तो ये आपको मेघालय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा नहीं है? मेघालय नहीं है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, तो दोस्तों भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का कौन सा हो जाएगा आपका? प्रायद्वीपीय हो जाएगा। भारत का निम्नतम बिंदु है, तो भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निम्नतम बिंदु आपका कुटनाड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कुटनाड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का निम्नतम बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? कुटनाड हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका IST भारतीय स्टैंडर्ड समय और PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है? तो हमारा जो भारतीय स्टैंडर्ड समय है यह पाकिस्तान के स्टैंडर्ड समय से कितना आगे है? तो ये 30 मिनट आगे है। कितना आगे दोस्तों? 30 मिनट आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका वह भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा दोस्तों आपके 8 राज्यों से गुजरती है, यह आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो भूटान से जिसकी सीमा नहीं मिलती है वो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? ये आपका मेघालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मेघालय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा आपकी कहां कहां से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, जिसमें आपका MP भी है, राजस्थान भी है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है, तो दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में दोस्तों आगरा का तापमान जो होता है वो तो 16 डिग्री होता है, लेकिन दार्जिलिंग जो होता है उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां पर राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा से सबसे नजदीक में है, तो भारत का ऐसा कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक में है? तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा, उदयपुर त्रिपुरा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि त्रिपुरा से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। एक तो आपकी राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है, एक आपकी गुजरात से होकर गुजरती है, इसके अलावा आपकी MP से होकर गुजरती है, एक आपका त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी, झारखंड से होकर भी गुजरती है। वो भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ये आपका मणिपुर हो जाएगा। और ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, वो भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो मणिपुर हो जाएगा आपका। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा जो है इसका मिलन बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है और कर्क रेखा जो है दोस्तों इनका मिलन बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो ये 14.5 हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट है आपका मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से पे? 8 डिग्री चैनल पर मालदीव और भारत की जो है वो समुद्री सीमा है। अगला पॉइंट है आपका
9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा तो ये लगभग 7 बजे का होगा आपका गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे का होता है तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। तो ये 7 बजे का आपका यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्व में हो जाएगा, गुजरात का कांडला आपका इधर हो जाएगा पश्चिम में। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा आपका, लगभग 2 आवर लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। भारत ने नई सह्याद्री के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो ये 92.5 डिग्री पूर्व में देखी थी, ये आपको ध्यान रखना है, 92.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, भारत की ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है? तो भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? उज्जैन हो जाएगा। तो भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा भैया। अगला पॉइंट है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी आपकी रेड क्लिफ रेखा। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन जो है दोस्तों ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। डुरंड आपकी भारत और अफगानिस्तान की हो जाएगी। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी। तो सूर्य की जो अनुलंबित किरणें हैं वो आपकी श्रीनगर को कभी भी प्राप्त नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी परपेंडिकुलर। भारत का प्राचीनतम भाग है, तो भारत का प्राचीनतम भाग आपका कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार हो जाएगा। तो भारत का प्राचीनतम भाग आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा आपकी छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो 8 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, राजस्थान है, MP है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहा जाता है, भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है। तो भारत और चीन के बीच में एक प्रभावी सीमा है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, तो ये चीन के साथ हो जाएगी आपकी। भारतीय राज्य को माझा, दोआबा व मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पंजाब भारतीय राज्य जो है दोस्तों इसको मांझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से गोलार्ध में हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या होता है? हो जाएगा आपका गौर मोती हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका गौर माता भी कहा जाता है इसे। ये कहां पर हो जाएगा? आपका गुजरात में हो जाएगा। और भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो किबुतु हो जाएगा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो किबुतु जो है ये तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। गौर माता जो है ये आपका कहां पर हो जाएगा? ये आपका गुजरात में हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? तो कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग से सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? तो ये नांदेड़ हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? नांदेड़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, और ये आपका दोस्तों 2020 में आया था SSC आपका CPO में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? तो नांदेड़ हो जाएगा। भारत को भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कितने सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है भारत को? तो 4 सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है, 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। अगला पॉइंट है आपका, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? तो 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? आपका 7वां हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम याद रखते हैं दोस्तों, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, इस तरीके से हम याद रखते हैं। तो इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों? आपका 7वां स्थान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के उत्तर में स्थित है। तो भारत जो है दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो वो भी मैंने आपको बताया था 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? तो अति समीपस्थ कोई शहर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये आपका गुजरात का हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। ये आपका एक छोटा सा वीडियो मैंने रखा है दोस्तों। अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली जो पर्वत, पठार, नदियों से संबंधित जो भी आपके वन लाइनर सवाल है वो एकदम अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।